नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो सदियों से मानव जीवन का मार्गदर्शन करती आई है। ये कहानी हमें बताती है कि हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे भविष्य को कैसे आकार देते हैं। ये कहानी महात्मा बुद्ध की है, जिन्होंने दुनिया को अनेक सत्य बताए हैं। एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। इस गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा लालची भी था। वो हमेशा अपने खेत में सबसे ज्यादा फसल उगाना चाहता था। वो पड़ोसी के खेत को ईर्ष्या से देखता। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी के खेत में उसकी तुलना में बहुत अच्छी फसल हो गई है। ईर्ष्या से जलकर उसने सोचा कि इसकी फसल को कैसे नष्ट किया जाए। वह एक रात चुपके से जाता है और अपने पड़ोसी के खेत में जाकर उसकी फसल को आग लगा देता है। किसान अपने किए हुए काम से खुश था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद किसान के खेतों की फसल अपने आप अचानक सूखने लगी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने अपनी फसल को बचाने के लिए कई तरह के जतन किए। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, पंडितों से पूछा, लेकिन किसी को जवाब नहीं मिला कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अंत में थक हार कर वो एक दिन महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उन्हें अपनी समस्या बताता है। बुद्ध ने उसे शांत कर कहा, पुत्र, जो बीज बोया जाता है वही फल मिलता है। तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें भुगतना होगा। किसान को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पछताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। अचानक से किसान रोने लगा और बुद्ध से कहता है, महात्मा, मैंने ये सब लालच में आकर किया है। मैं अब इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कोई उपाय बताए महात्मा। बुद्ध ने कहा, यदि किसी व्यक्ति को अपनी गलती का यह एहसास हो जाए कि उसने ये गलत किया है, यही अपने गलत कर्मों का प्रायश्चित करना होता है। बस ये गलती दोहराई न जाए। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा ही होता है। बुराई कभी भी स्थायी नहीं होती। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। किसान ने अपने पड़ोसी से माफी मांगी और दोनों दोस्त बन जाते हैं। किसान ने अपने पड़ोसी को नई फसल उगाने में मदद की। दोनों दोस्त बनकर खुशी से रहने लगे।